भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अशोक जी आवाज बंद कर लीजिए अपनी प्लीज। कल आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि मन को भगवान में कैसे लगाएं। बड़ी विचित्र। आवाज बंद कर लो मेरे भाई। पूरी एकाग्रता से कर लिया उन्होंने बंद कर लिया भाई। मन को भगवान में कैसे लगाएं। मैं तन को लगाने की बात नहीं कर रहा, वो तो आप सब जानते ही हो। तन से पूजा करने से, इंद्रियों से पूजा करने से हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन मूल प्रश्न है मन भगवान में कैसे लगे। ये शरीर, इससे जो क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, शरीर से जो क्रिया होती है, इंद्रियों से जो कर्म होता है, और उसमें जो मन फुरफुरा इधर उधर भटकता रहता है, ये तीनों चीजें तीन नहीं हैं। हमारे कलयुगी भक्त लोग क्या कहते हैं, ये जवानी जमा खर्च है। कह दिया हमारे तो दिल दे दिया, इसका नाम दिल देना नहीं होता। देखो, बिना शरीर के आपने कहीं मत देखा है? आप बता दीजिए। बिना शरीर के कभी मन देखा है? आप कहोगे नहीं देखा। बिना मन का शरीर नहीं टिका रह सकता। बिना शरीर के मन टिक नहीं सकता। और बिना कर्म के
क्या शरीर को सत्ता कोई पाता है? बताइए, कोई पता है? बिना कर्म के शरीर की कोई सत्ता नहीं पाता। बिना कर्म के क्या मन में कोई संस्कार हैं? तो असल में आत्मा तो एक जुदा चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा, आत्मा नहीं बिगड़ी हुई है, हम सबका बिगड़ा हुआ मन है। इसे कई बार निवेदन किया गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। तो 3 चीजें नोट कर लीजिएगा, मन, कर्म और शरीर। ये तीनों एक में एक मिले हुए हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भक्ति का रहस्य, भक्ति का दिल, प्रेम का दिल क्या है? आप और हम लोग सीधे किसी के साथ भी मंदिर पहुंच जाते हैं और देखते हैं ये क्या कर रहा है, हम भी वैसे ही करने लगते हैं। इंद्रियों से पूजा कर रहा है, हमने भी इंद्रियों से पूजा करना शुरू कर दिया। वो थाली में क्या क्या ले गया, हमने भी थाली सजा ली, हम भी वही काम कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, ये देखा देखी आप इंद्रियों की पूजा तो कर रहे हो, लेकिन मन तो किसी का नजर नहीं आता। और भगवान आपका मन देखते हैं। आपकी ले गई जो आप सामग्री लेकर मंदिर जाते हो, जो शरीर लेकर जाते हो, वो भगवान नहीं देखते, केवल आपका मन देखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, भक्ति का मार्ग, भक्ति का रहस्य, भक्ति का दिल ध्यान से समझें। जब ईश्वर को तुम अपना दिल दोगे तो मन के साथ दिल कैसे जाएगा? मन के साथ कर्म भी ईश्वर को मिल जाएगा और तुम्हारा शरीर भी ईश्वर को मिल जाएगा। लेकिन हम दिल देते कहाँ हैं भगवान को? हम तो केवल, मैं 99% वो बात बता रहा हूं जो हम सब में कमियां हैं। हम सब में कमियां हैं। अगर दिल भगवान को दिया तो मन के साथ ये तीनों चीज जाएंगी। मन भी गया, आपकी इंद्रियों के कर्म भी आपके भगवान को अर्पित हो गए और तुम्हारा शरीर भी भगवान को। अब कोई कहे हमने मन तो ईश्वर को दे दिया, लेकिन अपना शरीर और अपना कर्म दूसरे के लिए बचा कर रख लिया, ये नहीं हो सकता। गोपियों का भगवान ने मन चुराया था। पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, गोपियों का भगवान ने मन चुराया था। जो मुरली वादन किया तो मन के साथ भगवान की तरफ इंद्रियां, पैर भागे, कर्म भी भगवान की तरफ और शरीर भी भगवान की तरफ। तो इस प्रकार हमने मन तो ईश्वर को दिया, लेकिन अपना शरीर और अपना कर्म दूसरे के लिए बचा कर रख लिया। तो ये शरीर का कर्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग आज तक ये समझ नहीं पा रहे
क्या हमारा मन, दिल, कर्म और शरीर सब भगवान को अर्पित कैसे होते हैं? आप जो भी कार्य कर रहे हो, कोई मुझे बता दे, बिना आत्मा के, बिना मन के, बिना परमात्मा के कोई कर्म कर सकते हो? अगर गूढ़ रहस्य आपको बताऊं, आप कुछ नहीं करते। अगर भगवान पीछे से अपनी पावर माइनस कर दे, आपका हाथ उठ नहीं सकता, आपका मन भगवान की तरफ जा नहीं सकता, आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? आप कर्ता होते ही नहीं हो। आपने केवल अपने को कर्ता बना करके अज्ञान भर लिया है। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि दिल गया। अगर भगवान को दिल दिया, गुरु को दिल दिया, तो जिसको दिल दिया मन भी वहीं जाएगा और शरीर के कर्म भी उसकी तरफ खिंच जाएंगे। अब ऐसे कैसे समझें इस बात को? गोपियां, आप कहेंगे परिवार का काम करती हैं, हाँ करती हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है? अपना दिल और अपना मन। तो उनकी इंद्रियों के जो कर्म हैं वो भगवान के निमित्त होते घर वालों के लिए हैं, लेकिन वो भगवान के लिए निमित्त होते हैं। इसलिए बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई कहे कि मन तो ईश्वर को दे दिए हैं, लेकिन अपना शरीर और अपना कर्म दूसरे के लिए बचा कर रख लें ना। बिना मन के कोई इंद्रिय काम ही नहीं कर सकती। बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका नेता तो मन है। ये बात बहुत मुश्किल में समझ आती है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। शरीर से जो कर्म है, अपना ध्यान से सुनिएगा। जैसे शरीर के जो कर्म है वो बेटे के लिए हैं, शरीर स्वयं पत्नी के लिए है, और मन हमने ईश्वर को दे दिया। पैसे की तो चर्चा ही छोड़ दो, उसके लिए तो हम ही हैं। तो शरीर का कर्म क्या है? बेटे के लिए। और शरीर किसके लिए? पत्नी पति के लिए। और हमने किसके लिए काम किया? कि पैसे के लिए। और मन किसके लिए? बोले ईश्वर के लिए। ऐसा कहीं मन जुड़ता देखा है आज तक? और यही आप और हम लोग करते रहे। हम इंद्रियों से भगवान की पूजा करते रहे, मन नहीं दिया, दिल नहीं दिया भगवान को। कर्म संसार के लिए करोगे, क्योंकि भगवान संसार हैं। मन भगवान को दे दो तो ये शरीर भी भगवान के लिए अर्पित हो गया और कर्म भी भगवान के लिए अर्पित हो गया। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी को समझने में कहीं कोई कष्ट हो तो पूछ लो, ऐसे मत मान लेना। मूल चीज मन है। वेदों में तमाम जगह भरा पड़ा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। बिना मन के कोई इंद्रिय वर्क नहीं करती। और आप और हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं। तो मूल चीज है, अगर भगवान को दिल देना चाहते हो तो बिना मन के, बिना शरीर के दिल नहीं जा सकता। सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाएगा। संसार की सेवा करो इंद्रियों से, शरीर से, क्योंकि भगवान संसार बना हुआ है, भगवान आपका परिवार बना हुआ है। और मन कैसे दिया जाए?
ध्यान से समझिएगा, भगवान को मन कैसे दिया जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार, आप लोग और हम सब, ये मेरा बेटा है, ये पाप, ये भगवान का बेटा है, ये प्रेम, ये सेवा। बताइए, बेटे के लिए कर्म किया हुआ, अपना बेटा मान के कर्म किया तो पाप हुआ, भगवान का अंश मान के कर्म किया तो ये भगवत प्राप्ति की तरफ, भक्ति की तरफ जाता है। इतना सरल मार्ग है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम घर परिवार छोड़कर, अरे बाबा घर परिवार ही तो भगवान है। एक तरफ तो कह रहे हो सिया राम में सब जग जानी, जित देखूं तित श्याम मई है, तो भगवान को सब में देखो ना। आप और हम लोग द्वैत में फंस गए हैं, राग द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, ये क्या है? ये जो सबसे सरल मार्ग था, जो करे सो हरि करे, कुछ समय के बाद में आप कर्म कर रहे होगे, अपनापन भी हट जाएगा। जो करे सो हरि करे। मम्मी आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, आप अंदर से कहोगे ये प्रभु आपकी तारीफ हो रही है, मेरी नहीं। क्यों? मैंने तो मन आपको दिया हुआ है। तो इंद्रियों को, मन आपके पास, तो इंद्रियां वर्क किसके कंट्रोल से कर रही हैं? आपके कंट्रोल से। तो एक खाना जो बना और आपने बनाया अपने बच्चे के लिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चा नहीं समझ सकता, भक्त लोग समझ जाते हैं। जैसे संत महात्मा हमें सत्संग सुनाते हैं, वो कभी अपने हृदय में ये बात नहीं लाते कि मैं करता हूं। वो एक ही भाव रखते हैं, वो तो केवल निमित्त मात्र हैं, कर्ता सब भगवान है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, हम कर्म करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए। और मन किसके लिए? बोले ईश्वर के लिए। तो कहीं मन जुड़ता है ईश्वर में? आज तक मन नहीं जुड़ सका। ये संसारी लोग समझते हैं जैसे हम दुनिया में सबको ठगते फिरते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम संसार में सबको ठगते हैं ऐसे ईश्वर को भी ठग लेंगे। कहेंगे हमने तो तुमको अपना दिल दे दिया, अरे भोला भाला ईश्वर मान लेगा। आप सोचिएगा, जानते हैं प्रभु सबके मन की, आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते। संसार के लोग झूठे मान सकते हैं, आपके उपहार से प्रसन्न हो सकते हैं, आपकी झूठी तारीफ से प्रसन्न हो सकते हैं, ईश्वर नहीं मानेगा। तो यहां मिलेगा संसार और वहां मिलेगा ईश्वर। लोग क्या कहते हैं, यहां संसार को भी ठग लिया, अब भगवान को भी ठग लेंगे। ये तो वो हाल हो गया, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में हमारे आनंद का लड्डू। क्या मतलब? ऐसे कपटी लोग, आप अपने अंदर झांक के देखिएगा सब, ऐसे तो कपटी लोग, उनका ईश्वर के दरबार में कोई आदर नहीं है। हाँ, पंडित जी आदर कर रहे हैं, अरे आइए सेठानी जी आइए। आज तो कई दिनों में आना हुआ, और सेठानी जी फूली लिए समा रही हैं कि देखो हमारी कितनी तारीफ हो रही है। आप सोचिएगा, उनका ईश्वर के दरबार में कोई आदर नहीं है। बिना क्रिया समर्पण के मन समर्पण होता ही नहीं है। अब बिना शरीर समर्पण के मन समर्पण नहीं होता। ये तीनों चीज एक साथ हैं। कर्म भगवान के लिए,
ये देह भगवान के लिए, मन भगवान के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप देखिएगा, कोई ऐसा संत महात्मा मुझे बता दीजिए जो बिना शरीर के किसी को सत्संग सुना दे। कोई नहीं सुनेगा। बिना शरीर समर्पण के मन समर्पण नहीं होता। शरीर को भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य तो मेरा और मैं ईश्वर का, मकान तो मेरा और मैं ईश्वर का, व्यापार तो मेरा और मैं ईश्वर का। ये धोखे की बात है। आप हम लोग भगवान का कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर भगवान का कार्य मान के सब करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे, नोट कर लो। और अगर ये अलग से जो आप हम लोगों ने ये परिवार के लिए, ये भगवान के लिए, ना ना, परिवार भगवान ही बना हुआ है। और दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। आप और हम लोग समझते हैं भगवान। अब देखिए, दुकान पर गए हम सुबह सुबह, व्यापारी लोग क्या करते हैं, दुकान पर गए, जाते ही भगवान को अगरबत्ती जलाई, ज्योत जलाई और प्रभु से कहा, प्रभु अब मैंने आपको आते ही नमस्कार कर लिया, अब सारा दिन भगवान का क्या लेना देना। वो दुकान भगवान की, वो मकान भगवान का, वो बच्चे भगवान के, कस्टमर बन के भगवान आते हैं। आपको और हमको पता नहीं चलता। एक एक पल का हिसाब नोट करता है भगवान, एक एक पल का हिसाब। ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हमें क्या लगता है, नहीं संसार वालों को तो पता ही नहीं चलता। अरे उनमें भी भगवान बैठा हुआ, उसे तो पता चलता है। क्या हुआ? तो कहने का तात्पर्य है, मैंने जो कई बार आप लोगों से निवेदन किया, एक बात अपने हृदय में 24 घंटे धारण करो कि भगवान देख रहा है। बस भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे चलता है। भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे खुला हुआ है। यानी आपकी आंख बंद है, आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, भगवान मन को नोट करते रहते हैं। जैसे हम रात्रि में सपना देखते हैं, ऐसे ही भगवान उसमें भी देखते हैं और भगवान दिन का सपना भी देखते हैं। इसलिए हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, दिया जा सकता नहीं। अगर भगवान को धोखा दिया जा सकता होता तो अब तक सब लोग वैकुंठ लोक में बैठे होते, भगवान के लोक में बैठे होते। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, हम किसी को धोखा नहीं, स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं, सगे संबंधी हमारे और हम ईश्वर के। देखो कितनी विचित्र चीज है, सगे संबंधी हमारे और हम ईश्वर के। हम ईश्वर के और दिल हमारा, ये बात नहीं चलती। अगर मैं ईश्वर का हूं तो मेरा जहां अपनापन है, मेरापन है, वो सब भगवान का है।
आप और हम लोगों ने बड़ी चालाकी से संसार को तो ठगा, भगवान को नहीं ठग सके, इसीलिए आज तक हमारा काम नहीं हुआ। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, भगवान को हम ठग नहीं सकते। ऐसा कभी देखा आपने, मन के कुछ हिस्से हो गए हों, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ बेटे में गिरा, कुछ पत्नी में गिरा, कुछ माँ बाप में गिरा, कुछ धन में गिरा, कुछ संबंधियों में गिरा, तो कहो भाई मन को वहां से खींच खींच कर निकालो और ईश्वर को दे दो। नहीं, इम्पॉसिबल। अब जो बात बोलने जा रहा हूं, अगर बहुत बार निवेदन किया है, मन जहां है, दिल जहां है, वहीं रहने दो। अच्छा, फिर जिनमें है उन्हें भगवान को दे दो, उन्हें भगवान का मान लो। बताइए इसमें क्या कष्ट हो गया? आपका अंतःकरण एक पल में शुद्ध हो सकता है। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही तुरंत आत्मज्ञान हो जाएगा। त्वदीय वस्तु गोविंदम, जो तेरा था वो तुझको अर्पण कर दिया, क्या लागे मेरा। इसलिए ये बात केवल सुनने से नहीं, प्रैक्टिकल करने से आएगी। कसम खा लीजिए, मैं सब कुछ भगवान का मानूंगा, बस मैं भगवान का, मेरे कर्म भगवान के, मेरा शरीर भगवान का, मेरा परिवार भगवान का, तो मन भी भगवान का, दिल भी भगवान का। ये बातें संसार को बताने की नहीं है, अपने आप को समझाने की है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।